हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं कि कल मार्केट में कौन सा मूव आ सकता है, कल निफ्टी कौन सा हमें मूव दे सकता है। उसके पहले बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे मैंने हमारे एनालिसिस वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट में साइडवेज टू अपसाइड हमारा व्यू है और अपसाइड हमें मोमेंटम मिल सकता है कल के दिन पे। और वही हुआ कि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग सेशन में हमें डिप भी दिया, डिप के बाद वहां से बाउंस भी आया और बाउंस के बाद हमें एक रैली भी मिली अपसाइड में बहुत बढ़िया सी। तो ये चीज हमारी बढ़िया हो गया आज का दिन। हमारा 40-50 पॉइंट्स का जो टारगेट था डेली जो होता है हमारा निफ्टी में, वो हमने अचीव भी किया बढ़िया से। और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दे रहा था मैं क्लियरली आपको कि क्या हो रहा है, मैं आपको हर एक चीज बता भी रहा था। जब मार्केट अपसाइड आ गया मैंने बोल दिया था कि 25,000 पे कॉल राइटिंग है अच्छी खासी, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है और वही हुआ, वहां से हमें रेजिस्टेंस फेस भी हुआ। अभी ये तो हो गया आज की कहानी। अभी बात करते हैं कि कल की कल मार्केट में कौन सा मूव आ सकता है, कल निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है। अगर बात करेंगे डेटा की, तो डेटा के हिसाब से रिटेलर्स ने कोई न्यू पोजीशन नहीं बनाई है फ्यूचर्स में। वो उन्होंने जो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी वही उन्होंने एग्जिट की हुई है और उन्होंने ऑप्शंस में कॉल शॉर्ट ज्यादा किए हुए हैं और पुट लॉन्ग ज्यादा किए हुए हैं। तो ऑप्शन में उनका व्यू बेरिश है। और अगर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी फ्यूचर में कोई ऐसी कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाई हुई है। पर अगर उनके ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो उन्होंने पुट लॉन्ग करके गए हुए हैं, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऐड करके गए हुए उसमें। अभी आ जाता है कि एफआईएस ने क्या किया। एफआईएस की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो एफआईएस ने मेजरली शॉर्ट साइड में 186 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हुए हैं और लॉन्ग में उनके जो थोड़ी पोजीशन थी उन्होंने एग्जिट की हुई है। तो ये उन्होंने किया हुआ है। और अगर उनको ऑप्शंस का डेटा हम देखेंगे तो ऑप्शंस में उन्होंने कॉल लॉन्ग ज्यादा किए हुए, कॉल शॉर्ट भी किए हुए, पर कॉल लॉन्ग ज्यादा किए हुए और पुट लॉन्ग ज्यादा किए हुए और पुट शॉर्ट किए हुए। पर मेजरली उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है, कॉल लॉन्ग ज्यादा किया और पुट लॉन्ग ज्यादा किए हुए। तो उनका भी कोई स्टांस एग्रेसिव कोई से साइड का नहीं है। बट अगर अभी भी हम देखें तो अभी भी एफआईएस जो है वो नेट शॉर्ट में बैठे हुए हैं फ्यूचर्स में 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। तो वो अभी भी एग्रेसिव में बैठे हुए हैं। अगर हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ से फुल यू टर्न मारे, कि मार्केट में हमें लग रहा है कि अभी सपोर्ट बन गया है, तो वो कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर एफआईएस जो शॉर्ट है उनकी पोजीशन से वो काट ले और उतना एग्रेसिवली बाइंग साइड में चले जाए, तो हम बोल सकते हैं कि चलो यार सपोर्ट बन गया, अभी मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा। पर जब तक उनकी जो ओपन पोजीशन है 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में शॉर्ट में वो बैठे हुए हैं अभी तक, जब तक वो कटेंगे नहीं तब तक मार्केट में ये सपोर्ट बन गया ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मार्केट भी कभी भी हमें एक झटका दे सकता है। एफआईएस कभी भी चाहे वो झटका दिला सकते हैं मार्केट को। क्योंकि जो न्यूज आई है जीएसटी की वो एकदम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था न्यूज, क्योंकि वो बहुत बड़ी न्यूज आई है। इसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। फिर भी मार्केट को थोड़ा प्रेशर में रख सकते हैं, पर उनका डेटा अभी कल के लिए भी एग्रेसिव कुछ नहीं है। कल के अगर हमने कल का डेटा देखा तो बाइंग साइड का था, तो आज हमें बाइंग साइड का ट्रेड भी मिला। तो हम डेली देखेंगे कि मार्केट जो भी इंप्रूवमेंट आएगी डेटा में, वो हम बता देंगे कि अभी यहाँ सपोर्ट बन गया ऐसा लग रहा है। पर अभी तक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इनकी पोजीशन कटने लग जाएंगी तभी हमें रैली बहुत बढ़िया देखने मिलेगा और ऑल टाइम हाई भी पहुंचेगा तभी हम निफ्टी में। पर वो कब आएगा वो हमें देखना है डेटा के हिसाब से। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी टेस्ट ने क्या किया हुआ है। प्रॉपर्टी टेस्ट की बात करें तो उन्होंने भी कोई न्यू पोजीशन फ्यूचर्स में उनकी नहीं है, एग्जिटेड है लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ही, पर फ्यूचर में कोई न्यू पोजीशन उन्होंने नहीं बनाई हुई। पर अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में वो लोग कॉल लॉन्ग ज्यादा है, कॉल शॉर्ट भी गए पर कॉल लॉन्ग ज्यादा करके गए हुए हैं और पुट शॉर्ट ज्यादा करके गए। पुट लॉन्ग भी किया हुआ है पर पुट शॉर्ट ज्यादा किया है। तो उन्होंने क्या ज्यादा किया हुआ है, कॉल लॉन्ग ज्यादा किया और पुट शॉर्ट ज्यादा किया। मतलब उनका व्यू क्या है, ऑप्शंस में अपसाइड की तरफ है। इसीलिए कल के लिए कोई वन साइडेड व्यू नहीं है हमारा। कल मार्केट में देखेंगे कि ओआई डेटा के हिसाब से क्या डेटा बन रहा है, वो हिसाब से हम हमारी ट्रेडिंग प्लान करेंगे। पर अभी के लिए तो यही है कि आप 50 मिनट्स की जो हाई और लो है फर्स्ट 50 मिनट्स कैंडल का मार्क कर लो, उसका मार्केट जहां ब्रेकआउट दे वो साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि मार्केट में अभी जो डेटा है वो मिक्स डेटा है, इसमें आप नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर ही जाएगा। तो ये दिन पे आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। ये दिन में आपको कोई एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड बन रहा है, आपको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, घुस जाओ एग्रेसिवली, तो नहीं। जो क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो उससे हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए। क्योंकि ये ऐसे दिन होता है कि आपको आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो आप अभी कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए जब ये वन साइड रिव्यू का हमारा एक्सपेक्टेशन होता है तब आप एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्रेसिव कब होना है, आपको डिफेंसिव कब होना है आपको। तो कल का दिन थोड़ा डिफेंसिव का है, इसलिए जो भी बाकी भी लाइव अपडेट्स होगी मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा। कोई भी व्यू बनेगा ओआई के हिसाब से, ओआई डेटा के हिसाब से, तो वो भी डेटा हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक बायो में ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। मिलते हैं मार्केट।